In this video, we are going to study about the biological significance of ATP. As we have already discussed, ATP stands for adenosine triphosphate. ठीक है, अब इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब लिविंग सिस्टम में इसकी जो इंपॉर्टेंस है, हम वो पढ़ने वाले हैं अंडर दिस टॉपिक. ठीक है, ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी कंपाउंड इन द लिविंग सेल. अभी तक हमने जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड्स मिले उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ATP, क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है मेजरली वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, हमारा ATP का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब एक तो एडिनोसिन ग्रुप होगा और एक होगा हमारा ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एडिनोसिन प्लस ट्राइफॉस्फेट. तो ये तो हमारा हो गया एडिनोसिन. एडिनोसिन क्या होता है, एडिनिन प्लस राइबोस शुगर. एडिनिन प्लस राइबोस शुगर, ये हमारा एडिनिन, ये इसका मैंने बस एक स्केलेटन बना दिया है. इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एडिनिन ग्रुप हो जाएगा प्लस राइबोस शुगर. ठीक है, 2 एडेनिन और राइबोस शुगर मिलकर बनाते हैं हमारा एडिनोसिन, प्लस हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे. अब ये जो 3 फॉस्फेट्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं विद द फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, और ये जो ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है ये इस एडिनोसिन से जुड़ा होता है बाय द फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राइफॉस्फेट ग्रुप जो है आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो द आंसर विल बी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स. और अगर पूछा जाता है कि जो एडिनोसिन ग्रुप प्लस ट्राइफॉस्फेट ग्रुप आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, देन आंसर विल बी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ठीक है, इट कंटेन एन एडेनिन ग्रुप और अ राइबोस शुगर एंड अ ट्राइफॉस्फेट. इसमें क्या क्या होता है, एडेनिन ग्रुप, राइबोस शुगर एंड ट्राइफॉस्फेट, जिसमें से एडेनिन और राइबोस शुगर को हम मिला दें तो बनता है एडिनोसिन ग्रुप. ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स. इसमें 2 फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स हैं, कहाँ कहाँ, एक इन दोनों फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, एक इन दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में. ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा कंपाउंड है ये है हाई एनर्जी कंपाउंड. हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप यील्ड्स हाई नेगेटिव फ्री एनर्जी दैट इज -7.3 किलो कैलोरी पर मोल. अब जो इसके मेजर मतलब मेन पार्ट है सिलेबस का, दैट इज फंक्शंस ऑफ ATP, बायोलॉजिकल फंक्शन. तो जो इसका मेजर फंक्शन है जिसके लिए हम सब ATP को जानते हैं इतने सालों से, वो है हमारा एनर्जी सोर्स, मतलब ये एनर्जी सोर्स है फॉर आवर बॉडी. ATP इज द मेन कैरियर ऑफ एनर्जी दैट इज यूज फॉर सेल्युलर एक्टिविटी. व्हेन ATP इज हाइड्रोलाइज्ड एंड कन्वर्टेड टू ADP, एनर्जी इज रिलीज. जब हमारा ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में मैंने पहले बताया, जब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी एनर्जी मिलेगी हमारे बॉडी को. रिमूवल ऑफ 1 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज -7.3 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब कि जो हमारे डेल्टा जी की वैल्यू है, एक फॉस्फेट ग्रुप के हटने से इतनी एनर्जी मिलेगी. दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. और ये एनर्जी हमारे जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे सब यूटिलाइज कर लेंगे अपनी रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए. द ATP कैन ऑल्सो कन्वर्ट बैक इनटू ATP सो दैट एनर्जी इज अवेलेबल फॉर अदर सेलुलर रिएक्शन. अब ये जो ATP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना है, ये फिर से ATP में भी कन्वर्ट हो सकता है. क्यों, ताकि जो बाकी रिएक्शन है बची हुई वो भी हम कंडक्ट करवा सकें. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ATP इज़ मेटाबॉलिज्म. हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं या फिर कोई भी बड़ी चीज़ का छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, फॉर एक्टिवेशन ऑफ मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ATP इज़ यूज्ड. ATP इज़ रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस हो गया, फैट मेटाबॉलिज्म हो गया, इन सब में हमारा ATP का यूज़ होगा. अभी जब आप ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे पढ़ेंगे, फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ATP का उसमें कितना रोल है. द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय ATP. हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो भी हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ATP. इट प्रोवाइड एनर्जी टू अलाउ मसल फिलामेंट्स टू स्लाइड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. नेक्स्ट इज DNA और RNA सिंथेसिस, मतलब DNA और RNA का बनने के लिए भी यूज़ होता है हमारे ATP. The nucleobase adenine is a part of adenosine which is formed by ATP and put directly to DNA and RNA. ATP से ADP बनेगा, ADP से AMP और उससे बनता है खाली एडिनोसिन. ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बचा, डाई से मोनोफॉस्फेट बचा और वो भी हट के बच गया एडिनोसिन. तो एडिनोसिन मैंने बताया था, एडिनोसिन ज़रूरत है उसके लिए. ये हमारा एक न्यूक्लियोजिनस नाइट्रोजिनस बेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA. तो इसी एडिनोसिन से बनता है हमारा DNA और RNA का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन. ATP इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूज फॉर सेल कम्युनिकेशन. जो सेल्स हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं और सिंक्रोनाइज करते हैं अपने फंक्शन, वो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ATP.